जय हो, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय, गैरस माता की जय। अर्थ चेत एक किशन एकादशी व्रत कथा, पाप मोचनी एकादशी की कहानी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाराज, आपने फागुन शुक्ल एकादशी का महत्व बतलाया, अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मदंता ने लोमेश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ सो सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चरित नाम का एक वन था। उसमें गर्दवों की किन्नरों के साथ व्यवहार करती थी। वह अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहे थे। उसी वन में उनके ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत और विशाख मास से देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वही आप अपने आश्रम में माधवी नाम का एक ऋषि था। तपस्या में संगन थे। वे शिव के भगत थे। एक समय मंजू घोष नाम की अप्सराएं ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गया, वरना दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगा। उसी समय कामदेव ने भी उसी नाम की अप्सराएं ने उनको मोहित करके एक ऋषि ने तपस्या में संलग्न किए। वे शिव में भगत थे। एक समय मोस नाम की अप्सराएं थी, उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के हमारे समीप नहीं गया, वरना दूर बैठकर वाणी पर मधुर गीत गाने लगा। उसी समय कामदेव ने भी माधवा ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सराओं के भूप को धनुष कटाक्ष की डोरी में नेत्र की धनुष लचक कुचों को कुरी बनाकर मजघोष को सेनापति बनाया था। उसी समय माधवी ऋषि भी युवा और हिष्ट पुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्मा तेज से युक्त थे। मंचघोष ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनको सुंदरता पर मग्न हो गई और अपने गीत, चूड़ियाँ और निपर की झंकार तथा नृत्य कला द्वारा हवा भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। प्रयत्न समय तक वह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को प्रजापति कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मौज घोष के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोष कहने लगा कि ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आइए, तो प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के इस वचनों को सुनकर अप्सराएं कुछ समय तक वहाँ रुकी। अंत में उसने
मुनि ने विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हो गई है। असराई ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है? मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए। उस असरा की यह बात सुनकर मुनि को सम्या का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगा कि इस असराय के साथ रमण करते हुए हमको तो 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए हैं। अब वह उनको काल के समय प्रतीत हुई है। अंतित क्रोधित होने पर मुनि की आंखों में ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वह कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम को एकार्ति की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारनी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है। इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से वह मजुगोसा तक्षणी पाप पिशाच नाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा? असुराओं के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छुटकारा का उपाय बतलाता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसके व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर माधवी ऋषि अपने पिता चमन के ऋषि के आश्रम में चले गए। माधवी को देखकर चमन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है जिसमें तेरा सारा पुण्य क्षण हो गया है। माधवी कहने लगा कि हे पिताजी, मैंने असुराओं के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप को छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चमन ऋषि कहने लगा कि हे पुत्र, चैत मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुझे इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर माधवी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिसके उनके सब पाप नष्ट हो गए और वह पवित्र हो गया। उधर मजुगोस भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि में छूटकर दिव्य देह धारण करके सड़क को चली गई। लोमेश ऋषि कहने लगा, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, शुर्वापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल एकादशी माता की जय। पाप मोचनी संकट मोचन एकादशी की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हो जावे फल पावे, दुख विनशी मन का, स्वामी दुख विनशी मन का। सुख संपत्ति गिरि आवे, सुख आनंद गिरि आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसे की, स्वामी शरण गहूँ मैं किसे की। तुम्हें बिना और न दूजा, अब बिना और न दूजा,
आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीशा रे। तुम्हें तुम्हें बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीशा रे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश रे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो बरता, ओम जय जगदीश रे। तुम हो एक अगोचर, सबकी प्राणपति, स्वामी सबकी प्राणवती, किस विध मिलूं दिया मैं, किस विध मिलूं दिया मैं तुमको कुमति, ओम जय जगदीश रे। दीन बंधु दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार परम तेरे, ओम जय जगदीश रे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीशा। मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीशा रे। ओम जय रे, ओम जय जगदीशा रे, स्वामी जय जगदीशा रे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीशा रे। बोल मेरे विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गैरस माता की जय।